गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर शुभम अग्रवाल है। मैं यहाँ नेविक हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट कंसल्टेंट हूँ। जैसा कि हम आपके लिए एजुकेशनल वीडियोस लेकर आते रहते हैं, तो आज उसी कड़ी में आगे चलते हुए हम अब बात करेंगे नी रिप्लेसमेंट के बारे में, यानी कि टोटल नी रिप्लेसमेंट, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा प्रचलित सर्जरी है, बहुत ही कॉमन और फेमस सर्जरी हो रही है आज के टाइम पे। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है टोटल नी रिप्लेसमेंट में, क्या इसके ड्रॉबैक्स है, क्या इसके बेनिफिट्स है और कैसे इसके रिजल्ट्स रहते हैं। सबसे पहली चीज़, किसको ये करानी चाहिए। टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है वो रिक्वायर्ड होती है जो भी पेशेंट्स के घुटनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब है गोड़े में घिसाव आ जाना। ऑस्टियोआर्थराइटिस हमारा 4 स्टेजेस के अंदर डिवाइडेड है, ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 4 तक। यदि हमारा ग्रेड 1 पे है ऑस्टियोआर्थराइटिस या ग्रेड 2 पे है तो हम उनको दवाइयों से बचा सकते हैं। ग्रेड 3 पे है तो हमारे पास इंजेक्शन के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, परंतु ग्रेड 4 पे जब ऑस्टियोआर्थराइटिस पहुंच जाता है तो हमारे पास कुछ अवेलेबल नहीं होता है। फिर हमें टोटल नी रिप्लेसमेंट यानी कि घुटना प्रत्यारोपण की सर्जरी हमें करनी पड़ती है। तो ये तो हो गया किसको इसकी रिक्वायरमेंट है। अब इसका प्रोसीजर क्या रहता है। इसका प्रोसीजर ये रहता है कि अगर आपका ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो आप आएंगे, हम एक्सरे कर देखेंगे, हम आपके जॉइंट के मूवमेंट्स कर देखेंगे और हम आपको बताएंगे कि आपके लिए बेस्ट चीज़ क्या एडवाइजेबल है, क्या कौन सा इम्प्लांट आपको लगवाना चाहिए, कौन सी सर्जरी आपको करवानी चाहिए। इसमें 2 तरह की सर्जरी होती है, एक होता है पार्शियल नी रिप्लेसमेंट और एक होता है टोटल नी रिप्लेसमेंट। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट हम उनको बताते हैं जिनका सिर्फ मीडियल कंपार्टमेंट यानी कि अंदर की सतह में घिसावट आती है, और टोटल नी रिप्लेसमेंट हम उनको बताते हैं जिनका पूरा जॉइंट खराब हो जाता है। तो टोटल नी रिप्लेसमेंट करवाने से पहले अपन क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें। अपन को इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि अपने घुटने के अंदर घिसावट तो आई गई है, परंतु अपना घुटना जाम नहीं होना चाहिए, यानी कि हमें बेड रिडन नहीं होना। हमें घुटने का रिप्लेसमेंट अपन को चलते हुए समय में ही करवा लेने में फ़ायदा है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद में रिजल्ट्स भी उन्हीं में ज़्यादा अच्छे आते हैं। दूसरी बात, अपने घुटने में कोई डिफॉर्मिटी डेवलप नहीं होनी चाहिए। डिफॉर्मिटी का मतलब टेढ़ापन आ जाना घुटनों में, जो कि समय के अनुसार आ ही जाएगा अगर अपन ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ में आगे प्रस्थान करते रहेंगे। टेढ़ापन आ जाने का मतलब पैरों का अंदर मुड़ जाना, बाहर मुड़ जाना, अंदर की तरफ लॉक हो जाना, पूरा सीधा ना होना, अलग अलग तरह की समस्याएं होती हैं। तो अपन को घुटना रिप्लेसमेंट अगर अपने डिफॉर्मिटी डेवलप हो रही है तो उसके पहले करवा लेना चाहिए। अगर अपन बेड रिडन हो रहे हैं तो अपन को उसके पहले करवा लेना चाहिए। या फिर अगर अपन को बहुत ज़्यादा तीव्र दर्द है, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है, तो भी अपन को घुटना रिप्लेसमेंट के बारे में सोचना चाहिए। अब घुटना रिप्लेसमेंट की सर्जरी जो है वो एक बहुत ही नॉर्मल सर्जरी हो गई है आजकल के टाइम पे, जो कि एवरीडे प्रोसीजर की तरह हो रही है। उसमें कोई बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। हॉस्पिटल में एडमिशन भी मिनिमम रहता है, सिर्फ 3 दिन का हॉस्पिटल में एडमिशन रहता है। बहुत बेसिक जाँचें होती है आपकी, कुछ 1 से 1.5 घंटे का ये प्रोसीजर होता है, और प्रोसीजर के करीबन 6 से 8 घंटे बाद आप दोबारा चलना शुरू कर सकते हैं। पूरा वज़न देकर मरीज़ को हम अगले दिन से ही चलाना शुरू करा देते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ाना, सीढ़ियाँ उतारना, सब काम शुरू करा देते हैं। बाथरूम जाना, अपने रूटीन एक्टिविटीज़ करना, वो सब हम शुरू करा देते हैं। बेड पे रहने का मरीज़ का काम ही नहीं है, बेड रिडन रहने का मरीज़ का मतलब ही नहीं है। आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। 15 दिन से आपकी सर्जरी के बाद टाँके खुल जाते हैं, उसके बाद आप फ्री टू गो हैं। आप पार्क में जाइए, बाहर जाइए, वॉक करिए, किसी तरह की कोई बंदिश नहीं रहती है इस सर्जरी के बाद में। बहुत लोगों के इस तरह के डाउट्स होते हैं कि पता नहीं हमें कितना दिन आराम करना पड़ेगा, कितना दिन रेस्ट करना पड़ेगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। इस सर्जरी के बाद में आप लोग इमीडिएटली चलना शुरू कर सकते हैं। आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है और आपको किसी तरह का कोई आराम नहीं करना है। तो अपन लोग को सावधानी क्या बरतनी है, अपन लोग को किस चीज़ का ध्यान रखना है। अपन को ध्यान इस बात का रखना है कि एक तो अपने इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, एक अपने जॉइंट पे पानी नहीं लगना चाहिए, एक अपने साफ़ सफाई पूरी तरीके से होनी चाहिए, और फिजियोथेरेपी जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आफ्टर टोटल नी रिप्लेसमेंट, वो अपन को फुल डेडिकेशन के साथ करनी चाहिए। अगर अपन इन 3-4 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो 1 महीने के अंदर तो मरीज़ इतना फिट हो जाता है कि वो अपनी सारी रूटीन एक्टिविटीज़ पेन फ्री होकर चालू कर देता है। मरीज़ इतना खुश होता है इस सर्जरी के बाद में कि उसने इतने सालों तक इस दर्द को क्यों भोग किया है और अब जाके उसको इतना आराम मिल रहा है उस सर्जरी के बाद में। और रही इस सर्जरी के रिज़ल्ट्स के बाद में, रिज़ल्ट्स की बात, तो रिज़ल्ट इस सर्जरी का इतना अच्छा है कि 100 में से 100 लोग खुश होते हैं। हर पेशेंट हमें आके यही बात कहता है कि मैंने ये सर्जरी पहले क्यों नहीं करा दी।
तो टोटल नी रिप्लेसमेंट एक बहुत ही कॉमन सर्जरी है और इसके बारे में बहुत ज़्यादा डर फैला हुआ है अपने समाज के अंदर, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ही रिवॉर्डिंग सर्जरी है। पेशेंट खुद भी सेटिस्फाई होता है इस सर्जरी के बाद में, और इस सर्जरी के सामने एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत कम होती है। तो यदि आपको भी घुटनों में किसी तरह की कोई भी समस्या है तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और मुझसे यहाँ नेविक हॉस्पिटल में आके मिलें। थैंक यू सो मच।